अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी 19 फ़रवरी से शुरू होने वाली है, तो उसके लिए जो स्टेडियम की जो रेनोवेशन है, जो उनकी रीबिल्डिंग का काम जारी है, उसके ऊपर क्या ब्रीफिंग है। क्योंकि आज पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल उस पर ब्रीफिंग दी गई है। स्पेशली जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसके बारे में बताया गया कि किस हद तक कंप्लीशन हो चुकी है और कितना काम बाकी रह गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि कब तक जो है ये स्टेडियम जो है फुली जो है रेडी होगा इंटरनेशनल मैचेस के लिए। तो इस पर बात होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, उन्होंने जो है आज एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और वो शामिल हो गए उन प्लेयर्स में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो है वो 10,000 रन बनाए हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे साइम अयूब पर कि जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है साइम अयूब के बारे में कि क्या वो चैंपियन ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। और इसके साथ साथ बात होगी इंडिया और इंग्लैंड के जो 4 T20 आने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज जो ब्रीफिंग दी गई स्टेडियम से रिलेटेड, स्पेशली जो कज़ाफ़ी स्टेडियम से रिलेटेड बात की गई, तो पीसीबी की तरफ से एक ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने बाकायदा ब्रीफ किया, लोगों को, सहाफ़ियों को बुलाया और वहाँ पर डिस्कशन हुई। और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो जितने भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने रेज़ किए। उन्होंने ये कहा कि जो स्टेडियम है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन जिस उस पर जो जर्नलिस्ट थे उनके ये क्वेश्चन थे कि अगर आप देखें जिस तरीके से मलबा बिखरा पड़ा है, जिस तरीके से बाहर की जो एक आउटलुक आ रही है और भी जो मसले मसाइल हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, इसको देख के लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी से सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। जिस पर उनका ये कहना था कि आप देखें कि ये सारी चीज़ें हैं लेकिन हमने तकरीबन 70 to 80% काम कंप्लीट कर लिया है। अंदर से ग्राउंड का जितना भी वर्क था, जो शायकीन के बैठने की जगह है, इसके अलावा जो उनके आने का रास्ता है, जो गेट्स वगैरह, यानी कि जो मेन एरियाज़ हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो गए। जो इसके अलावा बाहर की लुक की आप बात कर रहे हैं कि जो बाहर से लुक कैसी लग रही है या जो मलबा बिखरा पड़ा है, तो उसने कहा कि भाई अगर आप देखें एक छोटा सा मकान भी बनाया जाता है ना, तो उसका भी मलबे का ढेर उठाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा स्टेडियम है तो दिन रात हम इसके लिए लगे हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है इसको रेडी कर लेंगे और इसको जो है रिमूव कर लेंगे। और देखें जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उससे लग तो रहा था कि यानी कि अभी कुछ ना कुछ टाइम हो मज़ीद लेंगे। वो पहले ये था कि पीसीबी ने कहा था कि 31 जनवरी तक वो रेडी कर देंगे, लेकिन अब वाज़ेह तौर पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने जो टाइम दिया है वो ये दिया है कि 8 फरवरी तक जो है ना ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा और 8 फरवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ का। तो उस टाइम तक वो कह रहे हैं कि मुकम्मल जो है वो प्रिपेयर हो चुका होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब पहली बात तो ये है कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने अगर ये जो स्टेडियम पे काम किया है तो ज़ाहिर है ये करना तो था, लेकिन आपको लगता है कि ये टाइमिंग ठीक थी? टाइमिंग जो है मेरे ख्याल से जो है ना वो थोड़ी ठीक नहीं थी। आप देखेंगे या तो इनको पता था कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल, आपको याद होगा कि ये जो 10 साल का शेड्यूल था आईसीसी ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में खेली जाएगी। अगर इन्होंने ये स्टेडियम हमारे खास तौर पर कराची, लाहौर और रावलपिंडी को रेनोवेट करना था तो आप 6 महीने पहले आपने स्टांस लिया, ये आप कम से कम साल पहले ले लेते। तो आप जो है ना अभी तक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो थे स्टेडियम से। और 2 महीने पहले चैंपियन ट्रॉफी से 2 3 महीने पहले चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है ना तमाम ये स्टेडियम जो है बिल्कुल तैयार हो थे। और इन्होंने जो वहाँ में मोहसिन नकवी आए, उन्होंने काफ़ी जब टाइम रह गया 6 7 महीने का, जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ख़ासतौर पर ये एक होता है रेनोवेट करना कि यार उसको चेंज करना थोड़ा बहुत, ये तो इन्होंने रीबिल्ड किया उसको, कुछ स्ट्रक्चर तोड़ा उसका, ठीक है, उसके लिए सब चीज़ें लाए गए। खास पे पवेलियन में जहाँ पे प्लेयर बैठते हैं उसको रेनोवेट किया गया। नहीं, ये तो लाहौर का तो तकरीबन आप समझे कि पूरा हाँ स्टेडियम जी, ही उन्होंने रीबिल्ड किया है। उसमें तो मेरा ख्याल है सारा कुछ नया है, ऐसा ही है। यानी कि उसकी दोबारा से तामीर की गई है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया उसे। बड़ा ज़ाहिर है टाइम लगा है। अब नो बात डाउट। यह है कि वो कह रहे हैं कि हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मेरा इस पे ये जो स्टांस है या रिजर्वेशन है वो ये है कि आप देखें, अगर आप एक मकान भी बनाते हैं ना तो बनाने के बाद आपको कई चीज़ें याद आती हैं कि ओहो ये वाला हिस्सा रह गया हाँ या जी, इसमें ये वाली चीज़ अगर कमी ऐसे रह हो गई। हाँ जाती जी, तो ये ऐसे हम इस तरीके से ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। अब इतना बड़ा स्टेडियम जब आप बना रहे हैं तो फिर आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि जस्ट आप जो है बिल्कुल एंड पे पहुंच गए और आप उसे कंप्लीशन करेंगे और बिल्कुल A1 और एक्यूरेट होगी। हाँ,
जो मेन एरियाज हैं उस लिहाज से आप उसे कवर अप कर हाँ चुके जी। होंगे। अदरवाइज जो है इसमें प्रॉब्लम से मुराद ये है कि कुछ ना कुछ काम रह जाएगा रह और जाएगा, वो बाद में भी चलता रहेगा। चलता क्योंकि रहेगा एक वो तो। साफी ने ये सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये सारा आप बिल्कुल कंप्लीट A1 कर देंगे या चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी इस पे मजीद काम होता रहेगा। तो और बल्कि यहाँ तक एक ने तो इससे भी सख्त क्वेश्चन नो नो पूछा नो कि नो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अभी जल्दी जल्दी में ये बना दिया और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिसको आप दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने जो बनाया है ये A1 बना देंगे और मजीद फिर काम नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ ना कुछ काम सिलसिला बाद में भी कराना चलता पड़ेगा। रहेगा। हाँ जी, ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा इनको कोई कि यार इधर नुक्स नजर आ रहा है, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर दोबारा बनाएंगे, रीबिल्ड करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मैचेज जो है वो कम खेले जाते हैं। ये चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी, उसके बाद अगले जो 2-4 महीने हैं, पर उसके लिए भी एक रीज़न है कि आगे PSL आ रहा है। तो इसलिए इनको जो मेरे ख्याल से बेहतर सोच के उन्होंने बनाया होगा। शायद कोई 1-2 एरियाज हों जहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया कि शायद उसको जो है फिर रिनोवेट किया जाए, या जो बाहर के आप कह रहे हैं मलबा भी ये उठवा लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो मलबा यही होता है कि जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की होती है तो वो सारा बाहर फेंकते हैं ग्राउंड से। अब जहाँ से रोज़ गाड़ी आती होगी और लेके जाती होगी, नहीं वो तो लगी हुई है, फिर सिलसिला जारी है। जब और असल जो शायकीन क्रिकेट आएंगे तो फिर मैच देखने, तो उसके लिए ये है कि उनको सही जगह मिले, रास्ते से गेट से अंदर आए, एंटर हो। ये ना हो कि बाहर जो है बाहर मिट्टी धूल हो तो फिर नहीं उसमें। उनका कहना तो यही है कि भाई उनके आने तक जो है वो हो जाएगा। अभी रिसेंटली जहां हम स्टैंड कर रहे हैं अभी तक तो ये है कि वो हम ये नहीं कह सकते कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अभी काम अभी का काम करना हो रहा काफ़ी है। काम रह गया है। हाँ मजीद अभी टाइम ये है कि देखें 8 फरवरी तक ज़ाहिर है मैच होना है जो ट्राई नेशन सीरीज़ का। उससे पहले तक जो एक वीक है इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और जो साथ साथ जो अंदर का थोड़ा बहुत काम है वो चलता वो रहेगा भी आई चलता थिंक। रहेगा, और नो वो जो है डाउट। वो चैंपियन ट्रॉफी के मैच से 2-4-5 दिन पहले जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ जो मेन चीज़ें हैं ना, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, जो मेन चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट कर ऐसे ली ही है। है। कि जिससे किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस हो सकती है मैच में, जैसे लाइटिंग है, सिटिंग है, ठीक है। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट हाँ कंप्लीट जी, कर ली है जो उन्होंने। मेन एरियाज हैं उन्होंने कंप्लीट कर लिए होंगे कि हम्म। खासतौर पे मैच में कोई दिक्कत पेश ना आए। हाँ जी ऐसे ही है। ऐसे ही। तो जो बाकी फुटेजेस आ रही हैं उसको देख के तो ज़ाहिर अभी कंसर्न है। और वो ज़ाहिर है सबको ही थे, इसलिए जर्नलिस्ट ने जो सवाल पूछे इस पे उन्होंने कहा, कईयों को जो है उन्होंने बड़े अच्छे आंसर किए और कई कुछ सवालों के वो ठीक तरह से आंसर नहीं कर सके। ऐसे ही। और कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा कि हम जो है अभी सीक्रेट रखना चाहते हैं, जब ये वज़ीर आज़म साहब आएंगे इसके इफ्तिताह के लिए तो तब जो है वो डिस्क्लोज़ कर देंगे कि लाइटिंग किस तरीके की है या कौन सी चीज़ हमने कैसी की है। तो अब अगर बात करें हम जो साइम अयूब के बारे में, जो नो। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बात की है, उन्होंने उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उनके साथ राब्ते में हूँ और उनकी मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ कि मतलब यानी कि वो कितना रिकवर कर चुके हैं। तो बात यह है कि हम उनके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर तो वो मुकम्मल फिट हो जाएंगे तो बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा होंगे, और अगर नहीं फिट होंगे तो हाँ वो जी, तो हिस्सा नहीं होंगे। हम उनके ये नहीं है कि हम उनके ऊपर रिस्क लेके एक इवेंट की वजह से वो जो है उनको ख़राब कर लें उनका, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और अभी यंग है, उनका फ्यूचर ब्राइट है। तो ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा लंबा खेलना है, तो इससे एक इवेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है कि आप देखिए सैम अयूब जो है अभी मेरे ख्याल से जो है 22-23 ईयर ओल्ड है, और अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है। अभी तो उन्होंने जस्ट जो है 10-15 टेस्ट मैचेस खेले होंगे। T20 भी उन्होंने 5 से 6 T20 खेले होंगे। ODI भी मैक्सिमम जो है 10 ODI खेले होंगे। तो अभी तो उनका बड़ा फ्यूचर ब्राइट है। अब बस ये था कि उन्होंने अभी इनिंग्सें खेलनी शुरू की थी तो एकदम उनको जो है ये इंजरी हो गई, कि कैजुअल इंजरी हो गई। फील्ड करते हुए जो है उनका पाँव मुड़ा और उनको इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो 2 या 3 वीक के लिए जो है क्रिकेट से आउट हो गए। ज़्यादा ही टाइम हो गया अब तो। 6 वीक का उनको डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया था। खासतौर पे उनका आपको याद है कि लंदन में इलाज भी करवाया गया। अब तो वो लंदन से वापस आ चुके हैं, अब इधर अपना वो रिहेबिलिटेशन जारी रखे हुए हैं। तो ये है असल कि में देखिए जो ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन पीसीबी चेयरमैन के पास है या पीसीबी के पास है, वो किसी और के पास तो हाँ उतनी जी, अथेंटिक नहीं नहीं वो है। तो आप देखिए देखें। जब बार बार ये बात होती है कि शान मसूद को एज एन ओपनर खिला लिया जाए या उनकी रिप्लेसमेंट में खुशदिल शाह को एंटर कर लिया जाए, तो इट मीन्स के पीसीबी को तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर है ना कि भाई इट मीन्स के वो उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तभी तो वो बार बार जो है वो हाँ दूसरे जी, नामों पर गौर करते हैं, कभी एक नाम पर गौर करते हैं, कभी दूसरे नाम पर गौर करते हैं। और आप देखें कि इसी वजह से ही उन्होंने जो है इतना डिले भी किया चैंपियन ट्रॉफी के अनाउंसमेंट में। हाँ जी, अब लगता है 1-2 दिन में आगे आप देखेंगे स्काउट पंजाब आने में वाला। जो हाँ जी, बहुत स्क्वाड जो जल्द। है वो अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि बात यह हो भी जाना चाहिए, क्योंकि पता चल जाए कि यार ये लड़के हैं। रियलिटी ये एक साइम अयूब का ही है हाँ ना। जी, बाकी तो अगर आप देखें तो लड़के आपके जहन में हाँ, क्लियर होने नो चाहिए डाउट कौन वो। सा कोई ऐसा प्लेयर है हाँ जो जी, आपको लगता है कि यार वो आएगा। मुझे तो नहीं लगता। नहीं नहीं 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि कल जो है 30 जनवरी है। हम्म। उसके बाद ये 2 दिन रह गए, फिर
फर्स्ट से आपने सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। एक होता है कि अगर किसी टीम ने कोई सीरीज नहीं खेलनी, वो चले अगर वो 5-2 और डेज ले ले, डिले कर ले स्काउट, तो वो खैर होती है। पर आपने जब ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है और उसमें उन्हीं लड़कों को आप खिलाएं जो आपने चैंपियन ट्रॉफी में लेके जाने हैं। ये ना हो कि आप इधर किसी और को चांस दे रहे हो चैंपियन ट्रॉफी में किसी और को उठा के ले जाए, क्योंकि आपने देखा इंडिया ने जो स्काउट अनाउंस किया चैंपियन ट्रॉफी का, अब वही स्काउट जो है ना वो इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ हमें खेलता हुआ दिखाई देगा। एक जसप्रीत बुमराह जो है वो डाउट है कि वो नहीं खेलेंगे, उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है हर्षित राणा को शामिल किया गया है। तो आप ये देख लेंगे, इसलिए वही स्काउट जो तमाम बैटर स्पिनर वही खेलेंगे, क्योंकि एक तो प्रिपरेशन होगी, ये तैयारी है पाकिस्तान की भी, न्यूजीलैंड की भी, साउथ अफ्रीका की भी, क्योंकि इन दोनों तीनों के दरमियान जो है ट्राई नेशन सीरीज खेली जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान को स्काउट अनाउंस आज जहाँ से पाकिस्तान कर देगा और वही स्काउट जो है हमें ट्राई नेशन सीरीज में खेलता हुआ दिखाई देगा। और जाहिर है कर भी देना चाहिए। देखिए सारी टीम्स ने ऑलमोस्ट अपने अपने स्पॉट जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, तो कम अज़ कम हम यही तो बात कहते हैं कि हर दफ़ा इतना डिले क्यों भाई, आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप प्लेयर्स को भी पता हो कि यार ये प्लेयर जो है वो आए हैं और उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर हों, और ज़ाहिर ट्राई नेशन सीरीज़ में जाके वो फ्रेश खेलें और उसके बाद उनका मेंटली वो सिक्योर होंगे, यार ठीक है हम अवेलेबल हैं जी, हम खेलेंगे उसके लिए भी, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी, तो वो बेहतर परफॉर्म करके देंगे। बजाय ये है कि आप डिले पे डिले किए जाए। अब कौन सी टीम है जिसका रह गया? मेरा ख्याल है सारी टीम्स ने अपने अपने 15 डुकरी अनाउंस कर दी हैं सब हाँ जी, हालांकि आईसीसी ने उनसे जो मांगे थे वो तो 15 डुकरी नहीं मांगे थे, प्रिलिमिनरी हाँ स्क्वाड जी, मांगा था, लेकिन फिर भी सबने अपना सब 15 हाँ जी, डुकरी दे दिया 15 क्योंकि सारों के माइंड में क्लैरिटी थी कि हमने ये लड़कों हाँ से जी, जाना है, हमने इन प्लेयर्स के साथ जाना है। एक हम ही है जिनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम जो है वो फिर डिले कर देते और हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए पाकिस्तान जो है ये टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान को तो सबसे पहले अनाउंस करना चाहिए। ठीक है ऐसे कि ही है। सबसे पहले ना भी करते, पर थोड़ा सा डिले करना चाहिए, तो और अब पाकिस्तान को कर देना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए ये फर्स्ट फेब आने वाली है, तो आपने अभी तक स्काउट ही अनाउंस नहीं किया। खासतौर पे आपने वो 18-20 मेंबर्स का प्रीलिमिनरी स्काउट दिया था, उसके बाद जो है आप खामोश हैं। और इसी वजह से देखें ना, फिर कई किस्म की बातें आती हैं, आता है ये प्लेयर खेलेगा वो नहीं खेलेगा, इसकी रिप्लेसमेंट में ये आ जाएगा उस। अगर आप एक क्लैरिटी के साथ चीज़ें पहले ही अनाउंस कर देते तो इस किस्म की जो र्यूमर्स हैं वो फिर नहीं वो नहीं फैलती। फैलती हैं। तो ज़ाहिर है सबको पता है भाई ये स्क्वाड अनाउंस हो गया 15 मेंबर, अब ये लड़के जाएंगे, हाँ उसमें कोई कमी पेशी हो जाए, कोई अनफिट हो जाए तो आप रिप्लेस कर सकते हो। और अब अगर हम बात करें जो स्टीव स्मिथ ने रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने 10,000 रन बनाने वाले प्लेयर्स की वो जो कैटेगरी है उसमें शामिल हो गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ये 4th बैटर बन गए जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं टेस्ट में। इनसे पहले जो है वो एलन बॉर्डर ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, रिकी पॉन्टिंग ने बनाए हैं और स्टीव वॉ ने बनाए हैं। अब स्टीव स्मिथ जो है नंबर 4 पर हैं, और ये इसके अलावा ज़रा दुनिया भर के बेशुमार प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं। उनमें सचिन तेंदुलकर हैं, कुमार संगाकारा हैं, ब्रायन लारा हैं, तो ये सारे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और उस लिस्ट में ये शामिल हो गए। और ये शामिल हुए आज श्रीलंका के अगेंस्ट खेलते हुए, जब ऑस्ट्रेलिया ने आज बैटिंग की और 330 फॉर 2 रहे पूरे दिन में ऑस्ट्रेलिया के, और स्टीव स्मिथ ने 100 किया, बड़ा शानदार 100 किया। आप देखें पिछले 3 महीनों में उनका ये तीसरा 100 है। हाँ जी, जब से इंडिया के खिलाफ वो फॉर्म में है, अब रन पे रन बना रहे हैं। हाँ जी, नो डाउट। वरना श्रीलंका में खासतौर पे अब आप वो देखें कि कैप्टनसी ही कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, और आप पहले ही टेस्ट में जो है फर्स्ट इनिंग में ऐसी सिचुएशन में रन करना आ गए। नो डाउट कि विकेट जो है श्रीलंका ने ज़रा वो इतना स्पिन ट्रैक नहीं दिया जैसा कि हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने को मिला था। स्पिन ट्रैक कि पहले दिन से जो है बॉल में मदद थी, डाले उन्होंने 3 स्पिनर ही, पर उस विकेट जो है उस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकी जिस तरह का उनको मदद मिलनी चाहिए थी। आप देखें ट्रेविस हीड जो है उन्होंने अटैक किया, उन्होंने देखा कि आप देखें कि जॉश इंग्लिश स्पिनर को बेहतर खेलते हैं, उन्होंने कहा कि जॉश इंग्लिश को मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं, ट्रेविस हीड को ओपनिंग करवा देते हैं, और ट्रेविस हीड नो डाउट ओपनिंग करते रहे हैं। शायद उनके माइंडसेट में कुछ हो गया, यार इधर जो है शुरू में अगर रन बन जाएगा तो हम ठीक है, क्योंकि अगर शुरू में विकेट निकल गई खासतौर पर उस्मान ख्वाजा, अगर वो सैम को स्टार्स को लेके जाते या वो जो इंडिया के खिलाफ दूसरे ओपनर मैक्स विनी को लेके जाते हैं, तो वो वादे तौर पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि जैसा कि सैम कॉन्स्टास आपने देखा कि अपनी विकेटों में भी स्पिनर के खिलाफ वादे तौर पर हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उनका ये स्टांस बड़ा अच्छा था, उन्होंने ट्रेविस हीड से जो ओपनिंग करने का फैसला किया और उन्होंने डिलीवर करके दिया। डिलीवर तो वो करते ही है, नो डाउट। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई है, वो ये है कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अब ज़्यादा चांस है, चाहे जहाँ भी खेलेगा ना, ट्रेविस हेड से मुझे लगता है वो ओपनिंग करवाएगा, क्योंकि उनका जो ओपनिंग का जो स्लॉट है ना, वो जो है वो अभी कोई अच्छा नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेविस हेड के साथ ही जाएंगे। जैसे आपको पता है डेविड वार्नर भी तो तेज़ खेलने वाले थे, वो उन्हीं से ओपनिंग करवाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्रेविस हेड जो है ना, ये परमानेंट प्लेस बनाएंगे उनकी वो ओपनिंग की। अगर वो उसमें रन ना कर सके, कोई फ्लॉप हो गया, तो फिर शायद उसको दोबारा से नीचे ले जाए। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो ओपनिंग स्लॉट पे खेलेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से खेलते हैं तो वो ऊपर से आकर जो है ना प्रेशर डालेंगे।
और दूसरी टीम को जो है बेबस करके रख देंगे। तो अब देखते हैं, वो तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन आज पहले दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया वादे तौर पर मजबूत पोजीशन में नजर आ रहा है। नो डाउट आप देखिए ना, इजीली लग रहा है कि वो 500 के राउंड रन कर देंगे, और 500 रन करके फिर ऑस्ट्रेलिया तो सेव हो जाएगा, फिर सारा मलबा चला जाएगा श्रीलंका पे कि वो क्या करता है। तो श्रीलंका जो भी करेगा या तो ड्रॉ करेगा या मैच हारेगा। हाँ जी, नो डाउट। तो अब अगर हम बात कर लें जो श्रीलंका, अब अगर हम बात कर लें जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो 4th T20 मैच पुणे में खेला जाना है, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरीके से इंग्लैंड ने कमबैक किया, 2nd T20 में भी बेहतर क्रिकेट खेली, जीत के बिल्कुल करीब जाके जो है वो हार गए, लेकिन 3rd T20 में फिर उन्होंने मजीद इम्प्रूवमेंट शो की, अपनी उन मिस्टेक्स पर काबू पाया और आखिर उन्होंने जीत दर्ज की। अब 4th T20 मैच जो है वो पुणे में खेला जाने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं? नो डाउट ये है कि आप देख लेंगे इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो T20, दोनों T20 जो पहले 2 T20 थे, वादे तौर पर इंडिया ने डोमिनेट किया। ठीक है, 2nd T20 में जो है इंग्लैंड ने कमबैक किया कि जब उनके इंडिया की पूरी टीम के 78 for 5 डाउन कर दिए थे। उसके बाद तिलक वर्मा की शानदार इनिंग्स आई। खासतौर पर तीसरे T20 में अगर हम बात कर लें तो इंडिया ने टॉस उधर भी जीता, पर जो है इंडिया को एडवांटेज नहीं मिल सका, ड्यू फैक्टर नहीं आया। तो जिसकी वजह से इंग्लैंड के खासतौर पर जो पेस बैटरी थी उन्होंने डिलीवर करके दिया। उसमें जिमी ओवरटन शामिल है, ब्रैडन कार्स, दोनों मैचों में आप देखिए पहला टूर कर रहे हैं इंडिया का, बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया टेस्ट में, जब उन्होंने उधर बड़ी शानदार बॉलिंग की डगा विकेटों पे। तो आप देख लें कि उनके बॉलर खासतौर ब्रैडन कार्स, जोफ्रा आर्चर 2nd T20 में ऑफ कलर नजर आए, पर कल उन्होंने कमबैक किया क्योंकि एक तो पेस बैटरी बॉलर है और सबसे बड़ी बात है कि अभी फिट चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को याद है 2024 के वर्ल्ड कप में भी ये मैचेस खेले हैं, और इंग्लैंड इनको मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में टेस्ट में भी इंट्रोड्यूस दोबारा करवाएगा। जैसा कि आपको याद होगा एशियन में जब इन्होंने स्टीव स्मिथ को जब जो बॉल लगी थी, बड़ी उस टाइम ये बड़ी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे, बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज अपनी होम ग्राउंड में खेलेंगे या इस सीजन में 2025 में जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद, तो ज़्यादा चांस है आर्चर को जो है स्क्वाड में शामिल करेंगे। नहीं, अब वो तो ठीक है, ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं। इंग्लैंड ने अपनी पेस बैटरी से जो है वो इंडिया को ट्रबल में डाला है। लेकिन अब 4th T20 को आप कैसे देखते हैं कि 4th T20 में ज़ाहिर है इंडिया की जो एरियाज एक्सपोज हुए हैं, उसमें एक तो ये है कि उसकी जो बैटिंग में जो लड़के हैं वो ज़ाहिर है स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि कुछ सिलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं कि आप ऐसी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं या ऐसे प्लेयर्स को भी सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको फिर आप मौका नहीं दे रहे पूरी मेरा तरह ये बैटिंग कहना करने कि का। अगर रिंकू सिंह फिट ना हुए तो शिवम दुबे कल के मैच में अवेलेबल होंगे, क्योंकि रिंकू सिंह का कह रहा था कि जी 2 T20 का उनको डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया, उनको हल्की सी इंजरी हुई है कि वो 4th T20 में कम बैक करेंगे। अगर वो कम बैक करेंगे तो नो डाउट दरज जुरल की जगह वो खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर वो नहीं भी खेलते तो शिवम दुबे या रमनदीप सिंह को डालना चाहिए, क्योंकि वो जो पोजीशन है आप दरज जुरल को या तो फिर ऊपर प्रेफर करें, पर ऊपर आप प्रेफर कर नहीं सकते। देखिए आप ओपनिंग स्लॉट में जो है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव कैप्टन आते हैं, तिलक वर्मा, ये 4 तो मेजर है बैट्समैन जो T20 के इस टाइम इंडिया के बड़े परफॉर्म करके दे रहे हैं। खासतौर पर तिलक वर्मा नो डाउट पिछले T20 में आउट हो गए, पर जिस तरह उन्होंने 3 लगातार सेंचुरियां बनाई T20 फॉर्मेट में, फर्स्ट क्रिकेटर बन के जिन्होंने T20 में 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरियां बनाई हैं, तो इसलिए उनका टीम से बाहर होना तो हमें खासतौर पर उनकी पोजीशन पे उनको खेलते रहना चाहिए, ये इंडिया के लिए बेहतर है। तो मेरा ये कहना है कि दरज जुरल की जगह रमनदीप सिंह या शिवम दुबे की पोजीशन बनती है वो। ये आप जिसे भी खिलाएं वो तो ज़ाहिर है, देखें इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं, वो किसी को भी खिला सकते हैं। असल जो प्रॉब्लम आती है वो इस जगह आती है कि जब आप लड़के को खिलाते हैं और उसे प्रॉपर चांस नहीं देते। अब देखें ना, उस एक लड़के को आप खिला रहे हैं और उसे नंबर 8 तक उस ले गए और उसकी बैटिंग नहीं आ रही, और फिर आप रन रेट ले जाते हैं 15 का और फिर उसको भेजते हैं, तो वो कौन सा कोई इतना हार्ड हिटिंग बैट्समैन है कि वो आपको मैच निकाल के देगा? और किसी के लिए भी वो वहां से मैच निकालना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल है। तो अब ये है कि अगर आप दरज जुरल को निकाल देते हैं तो ये भी ज्यादती है उनके साथ, इसलिए कि भाई आपने तो उन्हें मौका ही नहीं दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि प्लेयर को जब आप खिलाए, मुझे ये बात ऑस्ट्रेलियंस की पसंद है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने किसी लड़के को नंबर 5 के लिए खिलाया है ना, तो फिर उन्होंने उसे नंबर 5 पे ही भेजना है। अब वो अगर नहीं रन करेगा तो ठीक है, ताकि वो कल को ये ना हो कि यार इसे खिलाया तो 5 के लिए था लेकिन हमने भेजा नंबर 8 पे कर दिया। अब वो उसके ऊपर भी डिसीजन लेना आसान होता है। अब इस तरह क्या है कि ज़रा दरज जुरल को अगर आप साइडलाइन करते हैं तो वो ये कह सकते हैं और बिल्कुल हक बजाने पे कि भाई मुझे भेजे ही नंबर 8 पे, मैंने क्या खेलना है, मुझे मेरी जगह पे भेजो, फिर मैं डिलीवर ना करूँ तो आप कह सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को बैटिंग में कंसर्न है, और बॉलिंग में सीधी सी बात है, अगर ज़ाहिर है आप मोहम्मद शामी को खिलाएंगे कि यार चलो उनका थोड़ा रिदम बहाल हो, तो वो एक इंडिया के लिए थोड़ा सा वीक लिंक हो जाता है, क्योंकि वो इतनी बेहतर फॉर्म में नज़र नहीं आए मुझे
मोहम्मद शामी। नहीं, मुझे लगता है कि अर्शदीप कल फिर कमबैक करेंगे, अवेलेबल होंगे टीम के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा चांस है मैच मेरा ख्याल है परसों खेला जाएगा, परसों खेला जाएगा, परसों खेला जाएगा, फ्राइडे को, 31 को हाँ खेला जी, जाएगा। फ्राइडे को खेला जाएगा और फिर संडे को खेला जाएगा आखिरी फाइनल एंड 5th T20। तो ये भी हो सकता है कि वो एक स्पिनर कम करके जो हाँ जी। 2 फास्ट डाले और एक हार्दिक पांड्या हो, क्योंकि देखिए 4 स्पिनर इंडिया खिला रहा है। मैं हैरान हूँ, मतलब यानी कि और उसके अलावा भी अभिषेक शर्मा से बॉलिंग करवाने के लिए वो टाइम यानी कि ओवर बच जाते हैं उनके आप पास। देखिए ना, ये भी आप कर सकते हैं, दरअसल जरूर को डालना भी है तो वशिंदर सुंदर की जगह आप शिवम दुबे या रमनदीप सिंह को प्रेफर करें, क्योंकि आपको याद है कि रमनदीप सिंह भी जो है ना वो भी बॉलिंग कर लेते हैं और शिवम दुबे भी बॉलिंग कर लेते हैं। 1-2 ओवर आप देखें ना, वशिंदर सुंदर ने कल के T20 में, परसों के T20 में मैच में जो है जस्ट 1 ओवर किया, तो 1 ओवर तो शिवम दुबे और रमनदीप सिंह भी कर सकते हैं। असल में यही बात है ना कि इतने ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन आपने रखे हुए हैं, तो उसमें यह है कि फिर अगर आप आप अभिषेक शर्मा को भी प्रेफर कर लेते मुनासिब हैं। रख लें तो वो नहीं सही, और अभिषेक शर्मा से भी आप ओवर हाँ करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स जो रन कर रहे हैं, कल बेन डकेट ने हाँ परफॉर्म जी, किया है। अगर इंग्लैंड के कहीं क्लिक कर जाते हैं हैरी ब्रूक, तो फिर इंग्लैंड जो है वो इस पोजीशन में होगा कि वो दूसरा T20 हाँ भी जी, जीत ले, क्योंकि उसके पास एक बात तो जो समझ आ रही है इंग्लैंड की तरफ से कि भाई उसने जो लड़के इंक्लूड किए हैं ना जो फास्ट बॉलिंग हाँ में, जी। वो लड़के डिलीवर कर रहे हैं। आप देखें जिमी ओवर्टन को देख लें, आप इसी तरह ब्राइटन कार्स को देख लें, आप जोफ्रा आर्चर को देख लें, और मार्क वुड ने भी कल बड़ी अच्छी हाँ बॉलिंग जी, की बेहतर है। बॉलिंग और करते सबसे हैं। बढ़कर ये है कि आदिल रशीद ने ओवर किए हैं जबरदस्त। नहीं, वो तो पिछले तो सेकंड T20 में भी 5 उन्होंने जैसे इतने आप रन देखें किए। किस्म के 5 प्रॉपर बॉलर्स इंग्लैंड जा रहा है, और उनमें से ज़्यादा ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन 5 या पांचों के पांचों प्रॉपर हाँ जी, बॉलर हैं। जिमी ओवर्टन तो ऑलराउंडर इसलिए है, ब्रैंडन कार्स और ये ऑलराउंडर भी है। तो हो सकता है ना कि नेक्स्ट जो T20 है उसमें इंग्लैंड टॉस जीते, हाँ और जी, टॉस कुछ जीत भी के हो वो सकता इंडिया है। को पहले खिलाए और खुद चेज पर जाए, और ड्यू अगर ड्यू फैक्टर आता है तो ज़ाहिर है फिर तो बहुत ईजी हो जाता है मैच में जीतना, और पर खासतौर पे स्पिनर बड़ी बुरी तरह बेबस होते हैं। स्पिनर तो बेबस हो जाते हैं, पर ये भी देखना होता है कि खासतौर पे कि इंडिया जो है फर्स्ट टाइम खेलते हुए कितना इंग्लैंड को टारगेट देता है चेज डाउन के लिए। अगर तो वो 200 रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इंग्लैंड बैटर भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर जाएंगे। असल में जो बॉलिंग है ना इंग्लैंड की, जिस तरीके से इंग्लैंड बॉल कर रहा है, तो उसे तो देखते हुए लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई रन बनाने नहीं देंगे, मतलब इतना ही मोर और लेस रन बनेगा। और दूसरी तरफ आप देखें इंडिया की बैटिंग फ्लॉप है। हाँ, अगर इंडिया की बैटिंग फ्लॉप ना हो तो भाई फिर वो अपने सॉइल पे तो आपको देखो 230 250 तक भी रन हाँ बना जी, सकते हैं, और वो आप गिरते गिरते भी जो है ना बहुत मुश्किल होता है हाँ कि वो जी। चेज हो। और वो आप तो देख लें कि संजू सैमसन की भी इनिंग्स ड्यू है, अगर तो उनकी लगनी शुरू हो गई। सूर्या कुमार यादव शायद अगर 50+ रन कर जाते हैं, उनके विकेट में वो नो डाउट उनके बाउंड्रीज तो लगाते हैं 2-4 आगे, पर वो विकेट पे ज़्यादा स्टे नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने 5 से 6 ओवर स्टे कर लिया विकेट पे, तो उस दिन आपको पता है कि फिर वो लंबी इनिंग्स खेल जाते हैं और फिर वो हर बॉलर को स्पिन फास्ट दोनों को जो है ना फिर आड़े हाथों लेते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब इस T20 मैच में इंग्लैंड जो है वो जीत दर्ज करेगा और डिसाइडर होगा फिर संडे को, या इंडिया आपको लगता है कि ये जीत लेगा और सीरीज अपने नाम कर नहीं, लेगा? सीरीज अपने नाम कर लेगा इंडिया, ज़्यादा चांस है, 70% चांस है कि इंडिया ये मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर लेगा। अच्छा, आप ठीक है, आपकी ओपिनियन है। मेरा इसमें ये है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना इंग्लैंड जो है वो ये मैच जीतेगा, और फिर जो ये डिसीजन है ना कि भाई कौन सीरीज जीतता है, ये डिसाइडर पे ही डिसाइड होगा जो संडे को खेला जाएगा, क्योंकि इंडिया को भी एरियाज तो हैं जो वीक हैं। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है अगर टॉस इंडिया हार जाता है तो फिर उसके बाद वो जो इंग्लैंड की डिसीजन मेकिंग होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर इंग्लैंड के जिसके बाद देखें बैटिंग स्ट्रेंथ भी उसके बाद अच्छी है, अभी उसके भी देखें ना फिल सॉल्ट जो है हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो फ्लॉप चल रहे हैं, अगर वो डिलीवर करके दे देते हैं या नीचे से हैरी ब्रूक रन कर जाते हैं तो इंग्लैंड के पास भी बड़ा नहीं, नो वादे चांस डाउट है, क्योंकि उसके दोनों भी बराबर की टीम्स हैं, जो नो मेन डाउट। प्लेयर हैं वो उनमें 2 ही रन कर रहे हैं, लिविंगस्टन और जॉस बटलर। और एक और चीज़ वो ये है कि देखिए बेन डकेट ज़बरदस्त प्लेयर है, और वो स्पिन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से प्रूव भी किया, तो हाँ जी, अब वो फॉर्म में है, इसलिए उनसे उम्मीद की जा सकती है वो फिर दोबारा रन करेंगे। तो अब देखते हैं कि हाँ जी, क्या नो बनता डाउट है। बेहतर मैच है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि लगता है कि अब इंग्लैंड जो है वो सीरीज बराबर कर देगा, और उसके बाद जो है डिसाइडर में डिसाइड होगा कि कौन जो है वो सीरीज जीतेगा। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।